So we are very fortunate to have among us Mr. Siddiqui, who is the proprietor of Cafe de Central of Karshiang Railway Station. And he will be sharing his experiences so far as reconstruction of this whole restaurant is concerned. Now, Mr. Siddiqui, आपने तो इस रेस्टोरेंट का फिलहाल मालिक हैं, तो ये लास्ट ईयर ये जो शेप में ओपन हुआ, तो उसके पहले ये कैसा था? अब उसके पहले देखिए, हम लोग तो छोटे थे तो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट था। तो हम लोग के जो फोर फादर्स थे उनके ज़माने में भी जब यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं था तो सब कोई ट्रेन से ही आते जाते थे। तो सारा जो भी गुड्स वगैरह सिलीगुड़ी से जो आता था तो इधर ही उतरता था। तो उस वक्त में सौराब जी करके एक रेस्टोरेंट यहाँ पे था जो 60-70-80 साल से यहाँ पे था। उसके बाद से 2000 में इसको ग्लेनेरीज ने लिया। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ग्लेनेरीज आया था सिर्फ 6 मंथ के लिए। अच्छा, 2000 में? 2000 में या 2001 को ऐसा कुछ। अच्छा, उस वक्त हम लोग छोटे थे, 8-9 ऐसे में थे हम लोग। तो आते थे हम लोग, तो उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव लगता था हम लोग को यहाँ पे। तो लेकिन ऐसा नहीं था। जो उस वक्त में ये जो पाइन ट्री का जो ये सब जो सीलिंग वगैरह था, जो पुराना ब्रिज का जो स्ट्रक्चर था, वो सब था। उसके बाद यूनेस्को ने इसके लिए अपना रिसर्च सेंटर यहाँ पे बनाया। अच्छा, 2013-14 में शायद। उन लोगों ने 4-5 साल अपना रिसर्च किया यहाँ से, फिर वो लोग चले गए। फिर ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। तो फिर हमने डीएचआर को एक प्रोजेक्ट दिया कि सर हम लोग इसको रीओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट करना चाहते हैं। मतलब जैसा एक ब्रिटिश के टाइम में जैसा था वैसे ही हम लोग बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने 2-4 हम लोगों को प्रोजेक्ट मांगा और कुछ 3D ये सब प्रोजेक्ट वगैरह भी मांगा, तो दिया। तो उन लोग बहुत खुश हुए, बोले कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने एक टेंडर किया, टेंडर करके फिर इसको हम लोगों को बनाने में 1.5 से 2 साल तो लग ही गया इसको। जब ये बन के रेडी हुआ तो फिर मतलब जो डीएचआर के अथॉरिटीज जितने भी हैं वो, और कटिहार डिवीजन में ये आता है, तो वो लोग बहुत खुश हुए कि इतना अच्छा ये बन के निकला है। फिर वो लोग आए और इनॉग्रेशन किया इसका। इनॉग्रेशन किया इन्होंने 28 ऐसा कुछ डेट है, हमको याद नहीं है। हाँ, अप्रैल 2023। हाँ, फरवरी ऐसे कुछ है। तो 5-6 एमपी एमएलएस, डीआरएम, 2-3 डीआरएम और जीएम, ये लोग आके 100 आदमी लगभग ओपनिंग किया। और जिस डेट में ओपनिंग हुआ, सेकेंड डे में रेलवे मंत्री का ट्वीट आया, गेस दिस प्लेस एट ए रेलवे स्टेशन, हिंट में ऐसा था। अच्छा, तो वो देख के 3.5 मिलियन व्यूज हुआ एक 24-25 घंटे के अंदर में रेल मंत्री के ट्वीट पे। ओके, तो सारा नेशनल न्यूज ने इसको कवर किया। ओके। तो अब ये बस उस वक्त से ये इधर तो नहीं, लेकिन हमारे बंगाल में ज़्यादातर जिसको मतलब दार्जिलिंग आना जाना पसंद है उन लोगों को तो ये बहुत ही लगता है। और जिसका कॉलोनियल हिस्ट्री में हाँ, दिलचस्पी है, वो लोग तो मतलब ऐसा है कि जब जाएंगे तो जरूर देखेंगे। तो वो लोग ही ज़्यादातर तो वो लोग ही आते हैं और आते हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, घंटों बैठे रहते हैं। तो ये जो डिज़ाइन हम देखते हैं अभी, इसका आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन देखते हैं, तो ये क्या ओरिजिनल ब्रिटिश लोगों का है और ये नया कंस्ट्रक्शन है? नहीं, ये नया कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, लेकिन जो टच है वो पुराना ही है। यस। ये जितना भी आपको वुड दिख रहा है ना, ये सब पुराना है। अच्छा, इसमें एक भी नया लकड़ी नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश बंगलो था, 2-4 बंगलों में से हम लोगों ने ये वहाँ से ये लकड़ी निकाला। ये जितना भी पिलर्स दिख रहा है आपको, ये सब जो दिख रहा है, ये सब वहाँ से निकली। स्टेज में जितना भी लकड़ी लगा हुआ है ये सब पुराना है। वो जो स्टेज है, स्टेज में जो आपको नेट दिख रहा है, स्टेज में देखिएगा ऐसा नेट बना हुआ है। ये एक बंगलो था, वहाँ पे एक ये बैल्कनी ऐसे करके निकला हुआ था।
तो वो बैल्कनी का ये लकड़ी है वहाँ। अच्छा। तो 2-3 जगह से वहाँ से लाके फिर इसको री यूज किया एंड यू हैव रिटेन्ड द कॉलोनियल फ्लेवर। तो वो जो ये एक्चुअली ये जो चेयर्स वगैरह है ना, ये देख के लगता है कि ये ब्रिटिश जमाने का ही है। हाँ हाँ, तो ये सब एक हम लोग का एक था कि अब हम कलकत्ता भी गए इसके लिए, और रसल स्ट्रीट में जो एंटिक का जो शॉप यस है, यस हाँ, यस, तो वहाँ जो पे ऑक्शन हाउसेस auction हाउस है, वहाँ पे हम जाके बहुत घंटों बैठे रहते थे, देखते थे कि एंटिक में क्या क्या है। तो वहाँ पे तो बहुत सारा बंगलोज से वो चेयर और पैनो और बहुत कुछ आता रहता था, सैंडिलियर्स वगैरह आता रहता था, तो हम देखे वहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है, वैसे एक सोचते रहते थे। ये जो लैम्प्स है और ये जो शैंडलियर्स इधर है, ये सब कलकत्ता से ही आया है। जी जी, कलकत्ता से आया। हाउ डिड यू कलेक्ट दिस फोटोग्राफ्स? पुराना जो फोटोग्राफ्स इधर बहुत है। ये तो देखिए, ये तो कुछ हम लोगों को रेलवे ने ही दिया है, और कुछ हम लोगों ने इंटरनेट से, कुछ कहीं कहीं पे किसी किसी के बंगलों में, घर में कहीं से था, वहाँ से सब कलेक्ट करके इसको लेके तो इसका मतलब है ये शुरू करने से पहले आपने बहुत रिसर्च किया। हाँ, रिसर्च तो बहुत किया है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो आपके जो कैफे डे सेंट्रल रेस्टोरेंट है, तो बाहर में एक रिक्शा खड़ा हुआ दिखता है, जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, रिक्शा तो अभी देखिए, पहले जब भी यहाँ पे जब ट्रेन आता जाता था, तो वो लोग कैसे जाते थे, तो कुछ दार्जिलिंग का भी हम लोगों ने वीडियो देखा इंटरनेट पे, आपको भी दिख जाएगा। तो जो भी ऑफिसर्स लोग जो उतरते थे ट्रेन से, तो उनको लेने के लिए एक रिक्शा आता था, इससे ऐसे रिक्शा होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि आगे से 4 लोग खींचते थे, पीछे से 2 लोग उसको ठेलते थे। अच्छा, तो वो रिक्शा हमने बहुत ढूंढा यहाँ पे। वो करशंग में भी चलता था। हाँ, करशंग में भी चलता था, दार्जिलिंग में भी चलता था। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉविल हिल्स में जितना बंगलो है, ब्रिटिश बंगलो सब, तो वो लोग कैसे जाते थे वहाँ पे? पैदल तो जाते नहीं थे। तो या फिर वो पालकी डोली जो होता था उसमें जाते थे, या फिर वैसा उसमें जाते थे। एक रिक्शा यहाँ पे था, लेकिन मिला नहीं हमको। बहुत ढूंढे, वो पता ही नहीं चला कि वो किसके पास है। अब किसी गांव में होगा या कहीं पे होगा, ओके। लेकिन मिला नहीं। तो ये रिक्शा, तो रिक्शा तो फिर हमको चाहिए था। हाँ। तो फिर हमने ये, तो कलकत्ता भी तो अपना ही है, हाँ। तो फिर ये कलकत्ता से फिर हमने ये लेके आया रिक्शा। Okay, wonderful, wonderful. So it was a fantastic experience, you know, talking to you on this restaurant and how it was reopened and how everything was redone, you know. So, and according to, I mean, everything was done in good taste, you know, keeping the olden days spirit. So, thank you. It was a nice evening, you know, being with you. Thank you.